Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. डिप्लोमा थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपके अपने सिविल समझ के एप्लीकेशन पे। थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि हमारा आपसे वादा था कि दिसंबर लास्ट तक हम ये सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले से अंदाज़ा था कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने वाला है। अब फाइनल एग्ज़ाम की बारी है, एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अवेलेबल भी हो गया है आपके एप्लीकेशन पर। आपको याद होगा हमने आज से 1.5 महीना पहले ये आपको एक मैसेज दिया था वीडियो के थ्रू ही, ये फॉर्म फिलअप का जब डेट आया था तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें हमने मेंशन किया हुआ, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ कि फाइनल एग्ज़ाम कब है, जनवरी 2026 में हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसी समय हम आपको आगाह कर दिए थे एक से 1.5 महीना पहले ही, और जब फाइनल आज नोटिस आया तो आप सब नोटिस नतीजा आपके सामने है कि इसमें कह दिया गया है, ये 23 दिसंबर का ये नोटिस है, कहिए बहुत पहले का नोटिस आया हुआ है, 23 दिसंबर का ये नोटिस है, जिसमें कहा गया है कि 17/1/26 से प्रारंभ होने की संभावना है और विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कहता है कि विद्यार्थियों को सूचना अपने स्तर से अवगत करा दी जाए, सभी अभियंत्रण संस्थान से अनुरोध किया गया है। इसमें आपको कहा गया कि आप 23 तारीख से आप 17 जनवरी से रेडी रहिए एग्ज़ाम के लिए, और ये बात हम पहले ही आपको बता दी है, कब, नवंबर में ही बता दी है, आज से 1.5 महीना पहले ही आपको हम बता दिए। ठीक है, तो ये आपका ये न्यूज़ था। हमें लगता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, हमें लगता है कि अभी चल रहा है आपका दिसंबर लास्ट में मैसेज आया। ठीक है, अभी कॉलेज बंद है, कॉलेज खुलेगा 2 जनवरी से, 1 जनवरी तक छुट्टी है, कॉलेज खुलेगा 2 जनवरी से। आपका फॉर्म फिलअप का डेट जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा और फॉर्म फिलअप चलेगा कम से कम 1 वीक फॉर्म फिलअप चलता है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आया और 1 वीक ये लगेगा, और आपके लिए वेरिफिकेशन का, फॉर्म वेरिफिकेशन का आपका लेट फाइन के साथ जमा करने के लिए 2-3 दिन एक्स्ट्रा, और यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम शेड्यूल मेरे अकॉर्डिंग ये 20 से 22 जनवरी के बीच में होना चाहिए, या तो 26 जनवरी के बाद होना चाहिए। जेओटी बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेगा आप लोग का, तो 20 से 22 जनवरी मेरा जहाँ तक अनुमान है। ठीक है, वैसे आप रेडी रहिए, आपको ये आगाह कर दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा 17 जनवरी को, तो आप रेडी रहिए, लेकिन मेरा अनुमान है इससे 1 सप्ताह और प्लस 1 वीक आप और इसमें ऐड कर लेंगे, आपके पास इतना टाइम है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा दिए हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का कोर्स नहीं कर पाए हैं, जिन बच्चों का कोर्स छूट गया है, किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये 5वां सेमेस्टर है, पास होना कंपलसरी है, क्योंकि अगला सेमेस्टर में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। 6 सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। लेकिन जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं उनका तो एग्ज़ाम होगा, 4th सेमेस्टर में जाएंगे, उनके लिए पेपर है एज इट इज़, जैसा कि सिलेबस है पिछले टाइम हुआ था वैसा ही है। लेकिन जो बच्चे 5th सेमेस्टर के, इनका अब कोई पेपर नहीं है, ये लास्ट पेपर है, तो इनके लिए मार्क्स कैरी करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा। तो इनके लिए जो बच्चे कोर्स नहीं कर पाए हैं, हम एक क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं। क्रैश कोर्स आपका 5 जनवरी से हम शुरू करेंगे, जो कि 25 दिन का कोर्स होगा, 25 से 30 दिन का कोर्स होगा। हालांकि 25 दिन सफिशियंट है, एक सब्जेक्ट पर 5 दिन हम उसके लिए सफिशियंट है डिसाइड किए हैं, उसके लिए भी हम एक कोर्स लाएंगे। आपका क्वेश्चन बैंक जो है अवेलेबल है सिविल समझ के एप्लीकेशन पे। ऑल सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सबके लिए कॉमन है, ईडीएस सबके लिए कॉमन है। जो प्रॉब्लम आएगी आपको जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स, तो हम ये उपलब्ध करा दिए हैं दोनों ही। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AIML है, तो ये भी आपको हमने उपलब्ध करा दिया है। तो ओनली अगर क्वेश्चन चाहिए आप इससे ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन वाला भी यहाँ से ले सकते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन वाला, इसमें क्वेश्चन बैंक तो मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जियोटेक है तो जियोटेक, वाटर रिसोर्स है तो वाटर रिसोर्स,
IoT है तो IoT, AIML है तो AIML आप ले लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ADS तो आपके लिए कॉमन है। तो सॉल्यूशन के साथ भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन के साथ भी अवेलेबल है और विदाउट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ओनली क्वेश्चन चाहिए वो भी अवेलेबल है, सैंपल पेपर भी अवेलेबल है। हमने अपने स्तर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से छांट के एक पेपर डिसाइड किया है जो कि 30-35 रुपया का सभी सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। ओनली 30-35 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर हम दे रहे हैं। ये पेपर तब आपका हेल्प करेगा जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। वो पेपर लेके आप बनाइए, देखिए कि हम कितना मार्क्स उसमें ला पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक आपका सॉल्यूशन के साथ भी अवेलेबल है। एंड अगर आपको क्वेश्चन बैंक प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो प्रिंटेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, उससे भी आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रिंटेबल फॉर्म का थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है, आप 5 से 6 स्टूडेंट मिलके इसको आप कैरी कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं इसको। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर हमको प्रिंट कराइए, प्रिंट करा लेंगे, पढ़ने में आसानी रहेगा। तो जो भी है आप अपना इसे ले सकते हैं, ये भी हमने उपलब्ध करा दिया है। 5 से 6 बच्चे मिलकर लेंगे तो ये भी आपको सस्ता ही पड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट निकाल के आप अपने ले सकते हैं। और विदाउट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, विथ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्म में, विदाउट प्रिंटेबल फॉर्म में, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हो गया है। क्रैश कोर्स के लिए 2 या 3 जनवरी को आपको उपलब्ध हो जाएगा कोर्स। 5 जनवरी से उसको हम शुरू करेंगे क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।